हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर संख्या पति के रेस्ट टॉपिक जो छोड़े थे आज हम पूरा करेंगे। जिससे हमारा थर्ड टॉपिक था अपरिमेय संख्या के बारे में आइए डिस्कशन करते हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों ने अच्छा किया होगा पिछले क्वेश्चंस को। आइए देखते हैं समझ में आया है कि आइए देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं हम इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या को खोजने वाले लोग थे पाइथागोरस नामक महान गणितज्ञ के जितने भी छात्र थे, है ना, स्टूडेंट्स वगैरह ने इसे खोजा था अपरिमेय संख्या को। जो पाइथागोरस के जो अनुयायी थे, जो छात्र थे, है ना, जो उनको मानने वाले थे, उन लोगों ने अपरिमेय संख्याओं को खोजा था। अपरिमेय संख्या होती क्या है? अपरिमेय संख्या वैसी संख्याएं हैं जिसका पूर्ण वर्गमूल ना निकले। पूर्ण वर्गमूल ना निकले। वर्गमूल करने का मतलब क्या है कि यदि कोई ऐसा कोई संख्या मिल जाता है, जैसे आप √7 देखते हो, है ना, तो √7 किसी का एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पूर्ण वर्ग किसी का नहीं है। सो ये जो है अपरिमेय संख्या है। जैसे अगर आप √25 को देखते हो तो ये 5 का आता है, तो ये पूरा आ गया ना, इसमें परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय संख्या उन संख्या को कहते हैं जिसका पूर्ण वर्गमूल ना हो या जो pq के रूप में ना लिखा हो, उसे हम बोलेंगे अपरिमेय संख्या। एग्जांपल में आप √2 ले सकते हो, √3 ले सकते हो, √3 + 2, 5 - √2 एंड इट इज। इस टाइप से आप याद रखोगे कि अपरिमेय संख्याएं उन संख्याओं को कहा जाता है जिसका पूर्ण वर्गमूल ना निकले। पूर्ण वर्गमूल ना निकले। जैसे इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कोई परफेक्ट किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका कोई भी स्क्वायर रूट नहीं है, इसका भी नहीं है, है ना, तो ये सब अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी, या जो pq के रूप में ना हो उसे हम भी अपरिमेय कहेंगे। यहाँ से एक आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आती है पाई। क्या पाई एक अपरिमेय संख्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है ना। पाई एक अपरिमेय, पाई है क्या? व्हाट इज पाई? तो आप ये जान लो कि पाई किसी वृत्त के परिधि और व्यास का अनुपात है। पाई क्या है? किसी भी वृत्त की परिधि मतलब सर्कमफ्रेंस, मतलब क्या है, इतना लेंथ कितना है ये, और इसकी रेडियस ये, सॉरी इसका डायमीटर ये, है ना, 2r, तो इसके डायमीटर और इसके ये सर्कमफ्रेंस के रेशियो को हम बोलते हैं पाई। समझ में आया? तो पाई हमेशा एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई की जो वैल्यू होती है 22/7, अगर 22/7 लिखा है तो परिमेय है, लेकिन पाई एक अपरिमेय है। समझ में आ रहा है आपको? पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 एक परिमेय संख्या है। समझ में आ गया? फिर सुनिए, पाई क्या है? पाई किसी वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात होता है। परिधि किसको बोलते हैं? ये, और व्यास किसको बोलते हैं? ये पूरा, है ना, सेंटर से पास करे, पढ़ा होगा आपने कहीं पे, तो परिधि और व्यास के अनुपात को हम पाई बोलते हैं। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, लेकिन 22/7 एक परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर है। समझ में आ रहा है आपको? जी, आइए देखते हैं सेकंड टॉपिक। इसमें आप परिमेय संख्याओं के गुणों का अध्ययन करते हैं। गुण क्या है इसके? तो किसी भी दो अपरिमेय संख्याएं, मान लेते हैं कोई दो अपरिमेय संख्याएं √a और √b है, ठीक है, तो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ या तो परिमेय हो सकता है ना, या अपरिमेय हो सकता है। मतलब परिमेय अपरिमेय दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इसका जोड़, इसका घटाव, इसका गुना, इसका भाग, ये चारों के चारों, अगर दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुना किया जाए, भागा किया जाए, तो या तो वो अपरिमेय संख्या होगा या परिमेय भी हो सकता है। समझ में आया? सेकेंड प्रॉपर्टी ये है, आप इसी में देख लो 1 2 3 4 प्रॉपर्टी आपका हो गया। पांचवा प्रॉपर्टी ये कहता है कि किसी भी परिमेय और अपरिमेय अलग अलग, अगर एक परिमेय है और ये अपरिमेय है, तो इनका जोड़, इनका घटाव, इनका गुना, इनका भाग हमेशा अपरिमेय होगा। क्लियर है? आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? किसी भी दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़, घटाव, गुना या भाग या तो परिमेय आएगा या अपरिमेय आएगा। ये अपरिमेय संख्याओं का गुण है। चौथा गुण, पांचवा गुण क्या कहता है? यदि किसी एक
परिमेय और अपरिमेय को जोड़ा जाए, परिमेय और अपरिमेय को जोड़ा जाए तो हमेशा अपरिमेय आएगा। गुना किया जाए, भाग किया जाए, घटाव किया जाए तो हमेशा एक अपरिमेय संख्या आएगी। क्लियर है हमारा ये पूरा टॉपिक रहा अपरिमेय संख्या। आई थिंक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा अपरिमेय संख्याओं को लेकर के। पिछली संख्या जिसका पूर्ण वर्गमूल ना हो या जो p/q के रूप में ना हो उसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्या, है ना। जैसे ये पूरा पाई क्या है, पाई परिधि और व्यास के अनुपात को कहते हैं। पाई एक अपरिमेय है लेकिन 22/7 एक परिमेय है। ठीक उसी प्रकार इसके गुणों में मैंने पढ़ा कि दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ हमेशा परिमेय या अपरिमेय होगा, घटाव परिमेय या अपरिमेय होगा, गुना परिमेय या अपरिमेय होगा, भाग परिमेय या अपरिमेय होगा, लेकिन एक परिमेय और अपरिमेय का जोड़ या हमेशा अपरिमेय होगा। घटाव हमेशा अपरिमेय, गुना हमेशा अपरिमेय। जैसे अगर आप 5 + √3 करते हो तो ये हमेशा अपरिमेय होगा। आप माइनस करते हो तब भी, आप गुना करते हो तब भी और भाग करते हो तब भी, हमेशा ये अपरिमेय रहेगा। ये अपरिमेय संख्याओं के गुण हैं। ठीक है, सेकेंड टॉपिक हमारे अपरिमेय संख्या में आता है, वो आता है इसको संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करना, कि संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर आपको बोले कि संख्या रेखा पर आप √3 को रिप्रेजेंट कीजिए, संख्या रेखा पर आप √3 को रिप्रेजेंट कीजिए, कैसे करोगे आप। तो सबसे पहली बात आप याद रखो कि जैसे ही कोई संख्या रिप्रेजेंट करने के लिए आए तो आप उसके आगे पीछे देखो कि उसका पहले का ऐसा कौन सा संख्या जिसका पूर्ण वर्ग है। जैसे इसकी पहली संख्या आती है √2 जो किसी का नहीं है, √1 हाँ है 1 का, है ना। √3 के बाद क्या है √4 जो 2 का है। इसका मतलब है कि √3 जो है 1 और 2 के बीच में है। क्लियर है, मेरे कॉन्सेप्ट समझ में आई है। आप पहले कोई भी संख्या अगर आपको देता है तो पहले ये चेक कर लो कि वो संख्या किसके बीच में आ रहा है। सो √3 जो है हमेशा 1 और 2 के बीच में आएगा, है ना, 1 और 2 के बीच में आएगा। क्लियर है, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले आप स्केल से कोई भी एक नंबर लाइन लोगे, है ना, कहीं भी आप एक 0 ले लोगे, समझ में आ रहा है, और चेक करोगे √3 किसके बाद आ रहा है, √3 1 के बाद आ रहा है ना, तो आप अपने मन से OA 1 सेंटीमीटर लोगे। कितना 1 सेंटीमीटर OA लोगे, मैंने लिया वो। जैसे ही OA लोगे तो इसके ऊपर भी एक सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। इसके ऊपर जस्ट तुरंत 1 सेंटीमीटर आप लोगे, AB 1 सेंटीमीटर ही लोगे और O को B से मिला दोगे। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। मिलाने के बाद आप OB को रेडियस मान लो, OB को रेडियस मान लो और कंपास की सहायता से, आप कंपास यूज कर लोगे पेंसिल से, ऐसा रहेगा ना कंपास, तो आप कंपास की सहायता से OB को रेडियस मान के आप ऐसा एक आर्क ड्रॉ करो, एक चाप लो, ये है ना। ये जो बना ये हमारा OA 1 सेंटीमीटर था, मतलब ये 1 था, तो ये √1 आया, और जो इसके बाद बना इस लाइन पे ये बना हमारा √2 बना। क्लियर है, लेकिन √2 नहीं, मुझे √3 चाहिए था। सो आप √2 पे फिर से 1 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करो, ऐसा। समझ में आ रहा है आपको। और फिर से मान लो ये C है ना, ये A B ये C और ये D है, तो अब D को फिर O से मिलाओ इस तरह से करके। अब OD को रेडियस मानो और OD को रेडियस मान के आप आर्क लो, ऐसा आर्क लो, ऐसा, है ना। तो ये जो बनेगा, ये लाइन जो बनेगा ये हमारा √3 होगा। समझे, समझ में आया फर्स्ट एग्जाम्पल। आप फिर से देख लो, सबसे पहले आप ये चेक करो किसके बीच में आ रहा है। जैसे √3 मुझे रिप्रेजेंट करना था, मैंने देखा तो 1 2 के बीच में था, तो मैंने 0 लिया, 1 सेंटीमीटर का आर्क लिया, ऊपर भी 1 सेंटीमीटर बनाया, इसको मिलाया और इसको रेडियस मान करके एक आर्क लिया, जहाँ है वो √2 बना, इसके ऊपर खड़ा किया, फिर मिलाया, फिर इसको रेडियस मान लिया, √3 बना। ये आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। जैसे आप मान लो कि मैं बोलूँ कि √7 को रिप्रेजेंट करके दिखा, √7 को, तो आप ये समझ लो कि √7 पहले किसके बीच में आएगा। √7 के पहले क्या आता है, √6 आता है जो किसी का स्क्वायर नहीं है, √5 आता है जो नहीं है, √4 आता है, हाँ 2 का है, मतलब ये 2 के बाद है। अगर 2 के बाद है तो किसके पहले होगा, 3 के पहले होगा, ऑटोमेटिकली बात है, मतलब ये 2 के बाद है, कंफर्मेशन है। ठीक है, सबसे पहले आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करो, एक 0 लो, है ना, 2 सेंटीमीटर का आर्क लो, 2 सेंटीमीटर का एक पॉइंट पे ले लिया, है ना, ये एक है और ये भी एक है, मतलब पूरा कितना है 2। क्लियर है, समझ में आ रहा है पक्की बात
5 जी हाँ। अब ये जो आप 2 सेंटीमीटर का आर्क लिए हो 1 1 का ओ ए को, अब ओ पे फिर से 1 सेंटीमीटर का आर्क लो, 1 सेंटीमीटर का आर्क लो, है ना, इस तरह से। अब मान लो बी है, अब बी को ओ पर इस तरह से मिला लो, ऐसे करके मिल गया। उसी प्रकार इसको रेडियस लो और रेडियस लेकर के आप ऐसा एक आर्क बनाओ। तो ये तो हमारा √2 है, √4 था, तो ये बनेगा हमारा √5। √5 को फिर से 1 सेंटीमीटर ऐसे ऊपर बनाओगे, है ना, तो ये सी बनेगा। अब सी को ओ से मिलाओगे और सी से आर्क लेके ऐसे बनाओगे, तो ये बनेगा हमारा √6, है ना। हमें √7 चाहिए था, सो √6 को फिर यहाँ तक बी तक ले जाएंगे और फिर इसको ओ से मिलाएंगे और फिर यहाँ से एक आर्क लेंगे, तो ये जो बनेगा हमारा √7 बनेगा। क्लियर है? फिर देख लो, फिर से देख लो, फिर से देख लो, फिर से मिटा के फिर से बना रहा हूँ, फिर से मिटा के बना रहा हूँ। आप देखो, सबसे पहले एक नंबर लाइन लेना है, 2 सेंटीमीटर का है, ओ 1 का 2 आर्क लेना है ना, 2 सेंटीमीटर का आर्क लिया एक, पुनः 1 सेंटीमीटर आर्क लेना है बी, और लेने के बाद इसको ओ से मिला देना है इस तरह से। मिलाने के बाद इसको आप कंपास के थ्रू रेडियस बनाओगे और रेडियस बनाने के बाद इसको ऐसे खींच दोगे। जहाँ ये बनेगा ये √5 बनेगा, √5 बनेगा, इसलिए 1 सेंटीमीटर फिर ड्रॉ करोगे सी। अब सी को ओ से मिलाओगे फिर रेडियस बनाओगे इस तरह से, तो ये बनेगा √6, फिर 1 सेंटीमीटर का करोगे, फिर डी रहेगा, फिर इसको ओ से बनाएंगे और ये जो बनेगा हमारा वो √7 बनेगा। क्लियर है? और इस प्रकार आप नंबर लाइन पे किसी भी बड़ी संख्या को रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक क्वेश्चन और मैं करवा देता हूँ इस पे, एक क्वेश्चन और करवा दे रहा हूँ इस पे। अगर हमारे पास क्वेश्चन होता जैसे √5 को रिप्रेजेंट कीजिए, तो √5 किसके बीच आएगा, 2 और 3 के बीच में आएगा, तो कंफर्म। उसी प्रकार एक नंबर लाइन लेना है, 0 1 2 का आर्क लेना है ए, ऊपर 1 सेंटीमीटर का आर्क लेना है, लेने के बाद इसको मिला देना है ना, ये रहा ए। अब मिलाने के बाद यहाँ से ये आर्क लोगे ये, तो ये बनेगा हमारा √5, यही हो गया हमारा √5, खत्म। इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी अपरिमेय संख्या को, संख्या रेखा पे आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ गया? इसमें से कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं इस तरह से, मिटा दो, ठीक है। अब रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ डिफिकल्ट आते हैं, जैसे अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो √9.3, तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, √9.3 रिप्रेजेंट करना है, तब कैसे करोगे आप? ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान से देखोगे कि सबसे पहले आप एक AB 9.3 का ड्रॉ करोगे, AB 9.3 का ड्रॉ करोगे। ड्रॉ करने के बाद एक अपने मन से BC 1 सेंटीमीटर का आर्क लोगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? 9.3 और BC 1 सेंटीमीटर लिया, 10 सेंटीमीटर। समझ में आया? और लेने के बाद आप तुरंत इसका हाफ करोगे, इसका हाफ कैसे करोगे, तो कंपास के थ्रू करते हैं, है ना, एक बार ज़्यादा ऊपर एक बार ज़्यादा नीचे, इधर से ये कट करोगे, तो मान लो कि इसका बीच मिड पॉइंट ये आया, है ना, तो इसका मिड पॉइंट जैसे ही आएगा तो इसको आप रेडियस मान करके इस तरह से आप एक सर्कल बनाओगे, ऐसा करके आप एक सर्कल बनाओगे, हेमिस्फीयर मतलब हेमिसर्कल, है ना, करके आप सर्कल बनाओगे। सर्कल बनाने के तुरंत बाद जैसे ही बनेगा सर्कल, जैसे ही बनेगा इस पॉइंट से इस पॉइंट पे डायरेक्ट लाइन ड्रॉ करोगे BC ऐसा, और बनाने के बाद इसको इससे मिला दोगे। समझ में आया? और फिर इसको रेडियस मान के, मान लो ये BD बना और इसको आप रेडियस मान लो, रेडियस मान के, है ना, इसको रेडियस मान के आप एक और सर्कल बनाओगे। क्या बनाओगे? एक सर्कल बनाओगे। वो कैसा बनेगा सर्कल? कुछ ऐसा बनेगा ना, यहाँ से ऐसे जाएगा फिर इधर बनेगा, है ना, ऐसा करके, तो ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। तो ये जो पॉइंट आएगा ये रिप्रेजेंट करता है √9.3 को। समझ में आया? ऐसा। और √9.3 की सहायता से आप √4.5, √6.2 इस तरह से सारी संख्याओं को रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर √4.5 बोलता तो आप कैसे रिप्रेजेंट करते? फिर से सिंपल सा इजी मिला दे रहा हूँ, फिर से देखो, देखिए कैसे करना है। सबसे पहले आप 4.5 सेंटीमीटर का एक AB आर्क लो, 4.5 सेंटीमीटर का, अपने मन से BC को 1 सेंटीमीटर लो, लेने के बाद इसका हाफ करो, हाफ मान लो यहाँ आ गया, स्केल के थ्रू कर सकते हो आप। हाफ जैसे ही लिया तो इसको रेडियस मान के हेमिसर्कल बनाओ, ऐसा ऐसा बन जाएगा। समझ में आ रहा है? और बनने के बाद जहाँ B है B से इसको मिला दो, और मिलाने के बाद O को इस पॉइंट से मिला दो, है ना,
और ये डी मान लो, और जो ओडी जो बना इसको आप रेडियस मानो, इसको रेडियस मानो, और इसको रेडियस मान के कैसे सर्कल बनाओ ऐसा। तो ये जो बनेगा ये हमारा बनेगा √4.5। तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे संख्या। क्लियर है? समझ में आ गया होगा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? खत्म। यहाँ से क्वेश्चन थ्योरम में पूछता है, मिटा दें उसको। चलिए यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है, हमारा टॉपिक ये खत्म हो गया। पूछता है कि √x को रिप्रेजेंट कीजिए, नंबर है √x का मतलब वही हो गया कि √9.3 को, √4.7 को, √5.3 को शो कीजिए, तो आप उसके थ्रू शो कर सकते हो, है ना। तो ये चीजें हैं, ठीक है। हमारा ये टॉपिक खत्म हो चुका है, अपरिमेय संख्या है। अब हम लोग को पढ़ना है, इस टॉपिक से मैं कुछ क्वेश्चन देना चाहता हूँ, आप लोग क्वेश्चंस करके दिखाओ, क्वेश्चंस करके दिखाओ। क्वेश्चन हमारा है कि 3√2 जोड़ 4√8 प्लस 9√16 ऐसा, है ना, इसको ऐड करना है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 9√16 प्लस 18 प्लस 6√36 प्लस 9√2, इसको ऐड सम करना है, तो आप करके दिखाइए। थर्ड क्वेश्चन है आपका कि 5√2 मल्टीप्लाई बाई 3√2 प्लस 6√3 प्लस 9√8, इसको आप सॉल्व करके दिखाइए। ये 3 क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, तो बता लीजिए, सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, मिटा दे रहा हूँ मैं क्वेश्चन, आप एक बार वीडियो पॉज करके आप ले सकते हो। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दशमलव प्रसार, ना, डेसिमल एक्सपेंशन। कैसे करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन, हमारा ये 4th टॉपिक है। डेसिमल एक्सपेंशन में आप याद रखोगे कि दशमलव जो होता है किसी संख्याओं का टुकड़ा होता है। जैसे मैं कहता हूँ भिन्न, भिन्न को आप करते हो डेसिमल फॉर्म में जाता है। दशमलव मुख्यतः 2 तरह के होते हैं, एक होता है हमारा शांत दशमलव और एक होता है हमारा अशांत दशमलव। शांत दशमलव क्या है? शांत दशमलव का मतलब होता है कि यदि कोई भिन्न को आप डिवाइड करते हो और डिवाइड करने पे वो पूरा पूरा डिविजिबल होता है। जैसे मैं 5/2 है, तो 5/2 से 2 को अगर 5 से डिविजिबल करोगे तो 2.5 से 5 पूरा पूरा कट जाएगा। जो 2.5 आया इसको हम बोलते हैं शांत दशमलव। क्लियर है? लेकिन अगर 10/3 है और 3 से 10 में आप डिवाइड कर रहे हो तो 3 3 9 1 0, है ना, फिर 3 9 1 0 3 3 3, ये खत्म नहीं होता, इसको हम बोलते हैं अशांत दशमलव। ठीक है, दशमलव आप समझ लो कि 2 तरह के होते हैं, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। शांत दशमलव होता है जब किसी, आप तो पहली बात ये समझ लो कि किसी भी भिन्न को दशमलव में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि 16 को 3 से डिवाइड करो तो कैसे करोगे आप? 3 से 16 में डिवाइड दोगे तो 3 5 जा 15 1 आएगा, नहीं कट रहा, फिर पॉइंट देंगे 0, 3 3 जा 9 1 0, 3 3 जा 9, रिपीटिंग आ रहा, कभी खत्म नहीं होगा, है ना। तो ये रिपीटिंग डिजिट है 5.3, इसलिए दशमलव में बदल गया, कोई दिक्कत है? उसी प्रकार अगर मैं बोलूं आपको कि आप 7/5 को सो कीजिए तो कैसे करोगे आप? 5 से 7 में डिवाइड दोगे तो 5 1 5, 2 नहीं कटा तो 0.0, 5 4 जा 20, पूरा पूरा कट गया। तो इस तरह से डेसिमल में बदलता है। तो ये तो आप समझ गए कि डेसिमल में बदलेगा, ठीक है। डेसिमल में बदलना आप समझ गए होंगे, या आता भी होगा आप लोग को। शांत दशमलव क्या होता है? शांत दशमलव उस दशमलव को कहते हैं जिसका अगर कोई भिन्न p/q के फॉर्म में है ना, p/q के फॉर्म में, और नीचे वाले हर का मान अगर 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के फॉर्म में आए, जिसका हर 2 गुना 5 के रूप में हो, वो शांत होगा, जिसका नहीं होगा वो अशांत होगा। समझ में आ गया? और ये सभी शांत और अशांत परिमेय संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। 7.5% शांत और अशांत, शांत रहेगा तो भी परिमेय संख्या, अशांत रहेगा तो भी परिमेय संख्या। समझ में आ रहा है मैं कैसे कर रहा हूँ? तो आपको दशमलव बदलना बहुत ईजी है ना। जैसे मैं आपको ये बोलूँ कि 5/7 को दशमलव में बदल दीजिए, है ना, 7 से भागा देना है, बस 7 से 5 में डिवाइड करना है, 0 पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 आएगा, 7 7 जा 49 आएगा, 1 0
1 टाइम्स लगाया 7 3 0 7 4 लगाया 28 2 0 लगाया। एक चीज इस तरह से डिवाइड में डेसिमल में बदलता जाएगा, है ना। तो डेसिमल बदलना आता है आपको, लेकिन डेसिमल बदलने के बाद ये पता करना हो कि कौन सा बिना भाग दिए, ये पता करना है बिना भाग दिए। जैसे मैं बोलूं कि 7/5 को बिना भाग दिए बताइए कि इसका दशमलव शांत होगा या अशांत होगा। तो कैसे बताओगे आप? नीचे वाले का फैक्टर देखोगे, नीचे वाला क्या है 5 × 1 ही तो है, और फैक्टर है क्या, मैं इसको 2⁻0 लिख सकता हूँ। 2 × 5 के फॉर्म में आ गया, तो 2 × 5 के फॉर्म में आ गया, अर्थात इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। समझ में आ गया। लेकिन अगर 10/6 होता तो 10/6 में नीचे वाले का फैक्टर आ रहा 2 × 3 आ रहा, 2 × 3 आ रहा, लेकिन होना क्या चाहिए था, 2 × 5 होना चाहिए था। तो ये दशमलव प्रसार जो इसका आएगा वो कैसा होगा, अशांत होगा, रिपीटिंग डिजिट होगा। समझ में आ रहा है, ये चीज है। क्लियर है, बिठा दूं? तो आपको समझ गए कि शांत दशमलव अशांत दशमलव क्या होता है। शांत दशमलव मतलब वे दशमलव जिसको पूरा पूरा कट जाए, है ना, रुक जाए। और अशांत दशमलव जिसका दशमलव प्रसार कभी ना रुके, रिपीटिंग करता रहे, बार बार वही दोहराता रहे, उसको बोलते हैं अशांत दशमलव। बिना भाग दिए पता करना है कौन सा शांत है कौन सा अशांत। तो उसका हर देखिए 2 × 5 के फॉर्म में है, यानी सिर्फ 2 × 5 होना चाहिए, सिर्फ 2 × 5 होना चाहिए। अगर ये देखो मान लो, अगर मान लो कि 7/30 होता तो इसको कैसे फैक्टर करते आप, 7/30 को फैक्टर करोगे तो आएगा 2 × 5 × 3, ऐसा आएगा ना। 2 भी आया, 5 भी आया, 3 भी आया, तीनों आया, अर्थात इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा। सिर्फ क्या होना चाहिए, 2 × 5 होना चाहिए। समझ में आ गया। तो ये आपके दशमलव प्रसार हुए शांत और अशांत। अच्छा, ये तो हो गया। अगर शांत दशमलव दिया हो, जैसे 2.54 दिया हो, इसको बोले कि भिन्न बदल, तो कैसे बदलोगे आप? सबसे पहले बात है डेसिमल को भूल जाओ, जो नंबर दिया हुआ है उसको ऊपर लिख दो, ठीक है। लिखने के बाद नीचे ऐसा करो और पॉइंट का वैल्यू 1 लिखो, पॉइंट का वैल्यू 1, पॉइंट का वैल्यू 1, और पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 2 0 कर दो, ये कर दो। बहुत ईजी है ये कॉन्सेप्ट। तो अब इसको कट कर दोगे, जैसे आप कट करते हो, जैसे 50 हो गया, 127 हो गया, है ना, इस तरह से कट कर सकते हो। तो 127/50 आ गया, है ना, 127/50 इसका दशमलव प्रसार आएगा, भिन्न में बदलने आएगा। तो अगर होता 2.562 या 25.62 तो कैसे करते हैं, चुपचाप जो लिखा हुआ है वो लिख देते, पॉइंट का वैल्यू फिर से 1, पॉइंट का वैल्यू 1, पॉइंट के बाद कितना नंबर है 2, तो 2 0 बदल गया। समझ में आ रहा है। अगर एक और ऐसा होता 2.056 तो कैसे करते, वही सेम चीज, आप 2056 जो दिया हुआ सब लिख दो, और पॉइंट का वैल्यू 1 लिखो, पॉइंट का कितना नंबर है 3, 1 2 3 डिजिट है, तो 1 2 3 0। इस तरह से ये शांत दशमलव से भिन्न बदल गया, है ना। लेकिन ये तो बड़ा इजी है ना, ये बड़ा इजी है। लेकिन अशांत दशमलव को कैसे बदलेंगे, अशांत दशमलव कैसे बदलेंगे? जैसे अगर रहे आपका 2.3, ये रिपीटिंग बार बार रिपीट कर रहा है, और इसको बोले भिन्न में तो कैसे बदलोगे? तो आप सबसे पहले इसके लिए आप इसको x मानोगे। समझ में आया। अशांत को बदलने के लिए सिखा रहा हूं मैं कैसे करता हूं उसको। तो सबसे पहले आप इसे मान लोगे कि किसी x के इक्वल है 2.3। समझ में आ गया। अब देखोगे कि डेसिमल के तुरंत बाद रिपीटिंग डिजिट होना चाहिए, डेसिमल के तुरंत बाद रिपीटिंग डिजिट होने चाहिए। डेसिमल के तुरंत बाद रिपीटिंग डिजिट है 3, है ना। रिपीटिंग का मतलब क्या हुआ, ये जो बार ये शो करता है कि ये नंबर जो है 3 3 3 3 बार बार आ रहा है, रुकेगा नहीं। समझ में आ रहा है। तो डेसिमल के तुरंत बाद होना चाहिए। तो डेसिमल के बाद कितना नंबर रिपीट कर रहा है, एक नंबर रिपीट कर रहा है ना। तो जब एक नंबर रिपीट करेगा तो आप इसको लिखोगे कि दोनों तरफ 10 से गुना करने पर 10 से गुना करने पर तो क्या जाएगा 10x, इधर गुना करोगे तो क्या आएगा 23.3 पे रिपीटिंग, क्योंकि फिर से रिपीट करता रहेगा ना। 1 3 इधर आएगा, 10 से गुना करोगे तो बाकी तो रिपीटिंग करेगा। समझ में आ रहा है। आप इसको मानोगे इक्वेशन फर्स्ट, इसको मानोगे इक्वेशन सेकंड। समझ में आया। अब कर दो आप सेकंड माइनस फर्स्ट, मतलब समीकरण 2 में 1 को घटाने पर तो 10x में से 1x जाएगा, कितना x बचेगा 9x। देख लो आप 10x में x गया और इसको माइनस करो 23.3 रिपीटिंग में माइनस 2.3 रिपीटिंग, ये ना होगा। तो 10 में से 1 गया, कितना 9x बचा, है ना। अब देखो क्या ये 3 रिपीटिंग दोनों में है, तो 3 रिपीटिंग कैंसिल, एंड 23 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा 21, है ना।
x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई में है 21/9, तो आ गया इसका भिन्न 21/9। इस तरह से परिमेय संख्या में बदलता है। समझ में आया? एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस अगर हमारे पास होता 2.546 और ये 46 रिपीटिंग कर रहा होता, ऐसा कुछ 46 रिपीटिंग का मतलब क्या हुआ कि 464646 बार बार आया, ऐसा नंबर होता है ना। तो कैसे करते? सबसे पहला वही काम कि इसको किसके इक्वल मानना है, x इक्वल मानना है। मैंने मान लिया। मैंने कहा था कि आप देखोगे कि डेसिमल के तुरंत बाद रिपीटेड डिजिट होना चाहिए, लेकिन डेसिमल के बाद 5 एक ऐसा नंबर है जो रिपीट नहीं कर रहा, तो पहले इसको इधर लाना होगा, इधर लाना होगा। कैसे लाएंगे? उस तरह गुना करके कि दोनों तरफ 10 से गुना करने पर गणा कीजिए, तो ये बनेगा कितना x 10x और ये हो जाएगा 25.46 रिपीटिंग। हो गया ना, 25 इधर आ गया ना। लेकिन अब देखो कि मैंने पॉइंट के बाद रिपीटेड डिजिट कितना है, पॉइंट के बाद रिपीटेड स्टार्ट हो गया ना, कितना है 2 रिपीटेड डिजिट है जो कंटिन्यूअस जा रहा 2 है। तो आप लिखो, फिर से लिखो इसको कि दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, क्या करने पर 100 से गुना करने पर। अगर 3 होता तो 1000 से, 4 होता 10,000, 10,000 से कर, ठीक है ना, इस तरह से। तो अब 100 से गुना करोगे तो ये बन जाएगा 1000x और ये बन जाएगा 2546 का 46 रिपीटिंग। इसको अब मान लो क्वेश्चन फर्स्ट, इसको मान लो सेकंड। उसी प्रकार कर लो सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड माइनस फर्स्ट। तो 1000x में 10x जाएगा, है ना। और यह देखो 2546 रिपीटिंग में, है ना, 25.46 रिपीटिंग जाएगा। तो 1000 में से 10 का कितना बचेगा 990x, है ना। अब देखो यार 46 रिपीटिंग इसमें भी कैंसिल, इतना में 25 को माइनस कर दो तो बचेगा 1252, ये बचेगा। और मल्टीप्लाई में है तो आप कर दो 2521/990, ये हो गया हमारा इसका डेसिमल एक्सपेंशन 2521/990। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार हम आसान से शान में बदलते हैं। क्लियर है? अब देखो सिंपल सा ट्रिक और मैं बताता हूँ। एक सिंपल सा ट्रिक है जिसके सहारे आप ये कर सकते हो, इजीली आप कर सकते हो। कैसे करोगे देखो मैं बताता हूँ। हाँ, ये मिटा दूँ, ठीक है। ये हो गया दशमलव के साथ आसान से कैसे भिन्न बदलते हैं, और शान से कैसे बदलते हैं, फिर भिन्न को दशमलव बदलना, आसान को कैसे समझना, कैसे पता करेंगे बिना भाग दिए कौन शांत होगा कौन अशांत होगा। इतना सारा टॉपिक हम लोगों ने इसमें पढ़ा है।